अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद अली रज़ा एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीवर्स। लास्ट वीडियो में हमने कलमा जो है उसकी सीरीज़ स्टार्ट की थी। कलमा में इसम, फ़ेल और हरफ को हमने डिस्कस किया था। इसम जो है वो लास्ट वीडियो में कंप्लीट हो गया था। उसके बाद फ़ेल और हरफ जो है वो आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ़ेल से स्टार्ट करते हैं। फ़ेल वो कलमा है जिसमें किसी काम का करना होना ज़माने के लिहाज से पाया जाए, यानी वो स्कूल गया था, हम पढ़ रहे हैं, मैं दफ्तर जाऊंगा, तो इसको फ़ेल कहते हैं। फ़ेल की अब इकसाम हैं बिल्लिहाज ज़माना, बिल्लिहाज मायनी और बिल्लिहाज फ़ाइल। सबसे पहले बिल्लिहाज ज़माना देख लेते हैं। तो माजी, हाल और मुस्तकबिल तीन हो सकती हैं, यानी वो फ़ेल जिसमें माजी में काम का करना होना या सहना पाया जाए बिल्लिहाज माजी है, जिसमें हाल में हो वो बिल्लिहाज हाल है, और इसी तरह वो फ़ेल जिसमें मुस्तकबिल में काम का करना होना या करना पाया जाए उसको बिल्लिहाज मुस्तकबिल कहेंगे। इसके बाद बिल्लिहाज मायनी है, यानी वो फ़ेल जो सिर्फ़ फ़ाइल के साथ आता है। ताहा आया, महमूद गया, सुबहान लेटा, इनमें आया, गया, लेटा फ़ेल लाजिम है जो फ़ाइल के साथ आते हैं। फ़ाइल आपको मैंने बताया था कि फ़ाइल सब्जेक्ट को कहते हैं। ताहा, महमूद, सुबहान ये सब्जेक्ट हैं। जो इनके साथ आता है वो फ़ेल लाजिम है, यानी गया, लेटा सब्जेक्ट के साथ अगर आया है, फ़ाइल के साथ आया तो फ़ेल लाजिम है। और अगर वो फ़ेल जो फ़ाइल के अलावा मफ़ूल को भी चाहिए तो वो फ़ेल मुतअद्दी है। इस तरह मिसाल है, उमर ने खाना खाया, खुरम ने किताब पढ़ी। अब अगर इसमें से खाया और पढ़ी ये फ़ेल हम दोनों निकाल दें तो उमर ने खाना या खुरम ने किताब, तो ये एक फ़िक्रा मुकम्मल नहीं होगा। तो उमर ने खाना खाया, खाना और उमर यानी फ़ाइल और मफ़ऊल दोनों को चाहिए तो वो फ़ेल मुतअद्दी है। इसी तरह खुरम ने किताब पढ़ी, खुरम ने किताब, खुरम क्या है इसमें फ़ाइल है और किताब क्या है फ़ेल है, और पढ़ी जो है वो हमारा मफ़ऊल है। तो इन दोनों के साथ आया फ़ेल मुतअद्दी। अब बिल्लिहाज फ़ाइल है। बिल्लिहाज फ़ाइल में फ़ेल मारूफ़ वो फ़ेल जिसका फ़ाइल मालूम हो, यानी ताहिर ने खाना खाया तो इसमें ताहिर, और इस तरह जाहिद ने ख़त लिखा और जाहिद, इसमें हमें जो है वो फ़ाइल का पता है, यानी काम करने वाला सब्जेक्ट जो है उसका पता है, तो वो फ़ेल मारूफ़ होगा। जिसमें हमें फ़ाइल का पता ना हो वो फ़ेल मजहूल है। ये इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ़ेल मजहूल की। खाना खाया गया, किताब पढ़ी गई, तो इसमें हमें फ़ाइल के बारे में नहीं पता, तो ये फ़ेल मजहूल कहलाएगा। अब तीसरी किस्म जो है वो हमारे पास हरफ है। वो लफ्ज़ जो ना तो कोई कलमा है ना मस्दर, बल्कि दूसरे कलमात से मिलकर अपने मायने दे, तो वो हमारे पास हर्फ होगा। यानी वो कलमा भी नहीं है और वो मस्दर भी नहीं है, लेकिन दूसरे अल्फाज से मिलता है और वो अपने मायने देता है। अब हरफ की बहुत सी इकसाम हैं हरूफ की, तो उनमें से जो इम्पोर्टेंट हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4-5 वो मैंने इसमें बता दी हैं, और बाकी आपको इंशाल्लाह इनको देखेंगे आपको समझ आ जाएगी। वो हरफ जो दो कलमात को आपस में मिलाए, यानी और वाह। अब और ना तो ये कोई कलमा है और ना तो ये किसी मस्दर से बना है, ना इसमें मश्तक है, इसी तरह वाह, लेकिन ये हरफ है। और किताब और कलम, इसी तरह अजीबो गरीब में वाह और किताब और कलम में और, तो ये दोनों लफ्ज़ जो कलमात दो हैं, यानी किताब एक कलमा है, कलम एक कलमा है, इन दोनों को जिस हरफ ने जोड़ा है वो हरूफ अतफ़ होगा। हरूफ इज़्तिराब एक बात को तरक्की देनी और आला को अदना और अदना को आला बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी वो इंसान नहीं बल्कि गधा है। इंसान आला है और गधा अदना, यानी आला को अदना बनाया, इंसान को गधे से मुशाबहत दी। इसी तरह हम कह सकते हैं कि वो अमीर नहीं बल्कि भिकारी है। अमीर क्या है इसमें आला, और भिकारी जो है हमारे पास वो अदना। तो बल्कि का जो लफ्ज़ है वो आला को अदना बनाता है और अदना को आला, तो वो हरूफ इज़्तिराब होगा। हरूफ इस्तिस्ना कहते हैं छुट्टी या मुक्ति, या जो है वो किसी चीज़ से उसकी जान का छूट जाना, इस्तिस्ना हासिल होना। वो हरफ जो एक चीज़ को दूसरी चीज़ से जुदा करे। सिवा, जुज़, फिर, यानी वो पढ़ता रहता था फिर भी फ़ेल हो गया, तो फिर का जो लफ्ज़ है इसने दो जो हैं वो कलमात को अलग अलग कर दिया, दो चीज़ों को अलग अलग कर दिया, तो ये हरूफ इस्तिस्ना होगा। इसी तरह सिवा, जुज़, बहुत से लफ्ज़ हैं जो हरूफ इस्तिस्ना की फहरिस्त में आते हैं। हरूफ तनबीह जो लफ्ज़ है
وہ ڈرانے سے ہے. کسی کو ڈرانا یا خبردار کرنے کے موقع پہ جو لفظ استعمال ہو حروف تنبیہ ہے. یعنی دیکھ، خبردار، سن ہوں، اس کو ہم کہہ سکتے ہیں خبردار یہ کام مت کرنا، تم میری بات سن لو، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. تو یہ دیکھ، خبردار، سن، کسی کو وارننگ دے رہے ہیں یا کسی کو ڈرا رہے ہیں تو وہ حروف تنبیہ ہے. تشبیہ، مشابہت دینا، ایسا ویسا، گویا، مانند. تو یہ لفظ جو ایک چیز کو دوسری سے مشابہت دیتے ہیں، تشبیہ دیتے ہیں، تو اسے حروف تشبیہ کہتے ہیں. وہ ایسا ہے جیسا اس کا باپ، تم چاند کی مانند ہو، تو یہ حروف تشبیہ ہوں گے. حروف استفہام. استفہام کا لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے. کسی بھی جگہ پہ اگر آپ سے کسی سوال کو پوچھنے کے لیے کوئی لفظ استعمال ہو وہ استفہام ہے. اور انگلش میں بھی انٹیروگیٹو سوال پوچھنا استفہام کہلائے گا. یعنی کیا، کب، کیسے، کیوں، کہاں سوال پوچھا جائے یا کسی بات کے بارے میں دریافت کیا جائے تو وہ حروف استفہام ہے. حروف تمنا. تمنا کیا ہے؟ خواہش یا آرزو کسی چیز کی کرنا. کاش میں پاس ہو جاتا، اے کاش تم پڑھ لیتے. تو اس طرح کسی چیز کی آرزو یا خواہش کرنا وہ حروف تمنا ہوگا. حروف تحسین و آفرین. وہ الفاظ جو کسی کی تعریف یا کسی کو سراہنے کے لیے استعمال ہو. واہ، خوب، شاباش، آفرین، واہ بیٹے واہ، موج کرا دی بیٹا. تو یہ اس طرح سے حروف تحسین و آفرین جو ہے وہ استعمال ہوتے ہیں. آئی ہوپ آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آئی ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.